अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम कनाडा में 200,000 से ज्यादा है और उसका मेजर पोर्शन T4 इनकम से आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सीआरए के लीगल टैक्स रूल्स को यूज करके आप अपना टैक्स बर्डन रिड्यूस कर सकते हो। कुछ केसेस में 30 इयर्स में नेट टैक्स सेविंग्स इतनी हो सकती हैं कि आप 3 to 5 इयर्स अर्ली रिटायर हो सकते हो। T4 अर्नर्स को टैक्स का इम्पैक्ट काफी स्ट्रांगली फील होता है और बिजनेस ओनर्स की तरह आप अपने एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन लीगल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके फेवर में काम कर सकती हैं। फर्स्ट, अगर आप और आपके स्पाउस की इनकम में सिग्निफिकेंट गैप है तो स्पाउसल आरआरएसपी की स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसका मेजर बेनिफिट रिटायरमेंट के टाइम इनकम को बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन रिटायरमेंट में 200,000 विड्रॉ करता है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वही रिटायरमेंट इनकम दोनों स्पाउसेस 100 के ईच विड्रॉ करेंगे तो ओवरऑल टैक्स काफी कम हो जाएगा। सेम मनी बट मोर टैक्स एफिशिएंट। नंबर 2, इन सम सिचुएशंस आप अपने होम इक्विटी के अगेंस्ट बोरो करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो और अगर बोरोइंग का पर्पस इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करना हो तो लोन इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉपर प्लानिंग और सीआरए रूल्स फॉलो करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है अपने पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस को कंसिडर करना। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में आप कैपिटल बिल्ड कर सकते हो और पॉलिसी के टर्म्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कैश वैल्यू के अगेंस्ट बोरोइंग भी पॉसिबल है। रिटायरमेंट में बोरोड फंड्स को इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए सूटेबल तो नहीं होती। इसमें आपकी इनकम, आरआरएसपी, टीएफएसए एंड ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन सब मैटर करते हैं। अगर आप भी टैक्स भर भर के परेशान हो गए हो तो बुक अ कॉल, लिंक इज इन माय बायो।